चलिए, तो हम लोग इस प्रकार से भारत को जो प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उसमें जितने भी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, उन सभी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रायद्वीप किसको बोलेंगे? जो तीनों ओर से समुद्र या महासागर वगैरह से घिरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे कि हमारे भारत के बारे में बात करेंगे तो ये तीनों साइड से देखिए पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, है ना। इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो तीनों साइड से क्या है? ये कोई ना कोई महासागर या समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पेनिनसुला बोलेंगे, या फिर इसको प्रायद्वीपी बोलेंगे, है ना। प्रायद्वीप बोलेंगे या फिर पेनिनसुला बोलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने पश्चिमी घाट देखा था इस साइड में, और इधर ये पूर्वी घाट था, है ना। पश्चिमी घाट कंटिन्यूअस है, इस प्रकार से सतत है ये, जबकि पूर्वी घाट क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में टूटा फूटा है, इस प्रकार से बीच बीच में क्या है? कटा हुआ है वो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ मतलब बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। जैसे इधर हम लोग देखने वाले हैं, ऐसे गोदावरी नदी देखेंगे, है ना। इधर और देखने वाले हैं, जैसे कि कृष्णा नदी देखेंगे ऐसे। तो ये गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, यहाँ पर महानदी है। तो इन नदियों के द्वारा ये जो पूर्वी घाट है, इसको बीच बीच से काट दिया गया है ना। नदियाँ क्या कर दी हैं? बीच बीच से काट दी हैं, और इसका ढलान भी इधर ही है, इसीलिए नदियाँ इधर बहती हैं, ऐसा टाइप का है। चलिए, तो ये फिलहाल तो ये ऐसा कुछ है, इसको आगे हम लोग और बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए, जो हम लोगों ने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट देखा है, इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ और हैं जिसको हमको देखना है। यहाँ पर हम लोगों ने ये अरावली पर्वत देख लिया, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, विंध्याचल पर्वत की सद्भावना शिखर, सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़, और यहाँ पर कैमूर पर्वत है, राजमहल की पहाड़ी जो कि विंध्याचल का विस्तार है। यहाँ पर महादेव की पहाड़ी और मैकल पर्वत है जो कि सतपुड़ा का विस्तार है ना। और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, इसमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी में एक दोदा बेटा नाम की एक पहाड़ी जो कि यहाँ पर तमिलनाडु में है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। इसके नीचे आते तो अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई में एक अनाईमुड़ी नाम की ऊंची चोटी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 2695 इसकी ऊंचाई है। और सबसे साउथ में क्या है? कार्डमम हिल है। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर एक और पहाड़ी देखने को मिलता है, ठीक इस प्रकार से। इसको बोलते हैं पालनी की पहाड़ी, ठीक, इसको बोलते हैं पालनी की पहाड़ी, ये ऐसे पालनी की पहाड़ी, ठीक है। मैं सिंपल में पालनी लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा उसको डिटेल में लिखिएगा। अब इसमें पालनी की पहाड़ी के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें एक हिल स्टेशन है ना। ये जो पालनी की पहाड़ी है, ये पालनी की पहाड़ी में क्या है? एक हिल स्टेशन है, और हिल स्टेशन का नाम है कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, ठीक है। ये चाहे हिल स्टेशन पूछा जाएगा या फिर आपसे झील पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे जो कोडाई कनाल नाम का एक हिल स्टेशन है, या फिर इसे क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। कोडाई कनाल यहीं पर है। कोडाई कनाल ये हिल स्टेशन है। ठीक है, कोडाई कनाल हिल स्टेशन या फिर कोडाई कनाल लेक है। यहाँ पर झरना मतलब कि झील भी है ये, ऐसे लेक। तो पालनी की पहाड़ी में इसको याद रखना है आपको। चलो अगला यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम और ऊपर ऐसे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर एक सेवराय की पहाड़ी देखने को मिलता है, ठीक है। सेवराय की पहाड़ी, ठीक है। सेवराय की पहाड़ी के नाम से यहाँ पर एक पहाड़ी है, ऐसे। और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो यही तमिलनाडु में, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, तमिलनाडु में, ध्यान में रखेंगे। सबसे ऊपर में इस प्रकार से यहाँ पर है, यह है जवादी की पहाड़ी, जवादी, ठीक है, जवादी की पहाड़ी। तो देखो तमिलनाडु में हम लोगों ने कौन कौन सी पहाड़ी के बारे में बात कर लिया। सबसे नीचे में तो यहाँ पर दोदा बेटा था, है ना, दोदा बेटा हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर पालनी की पहाड़ी हम लोग देख लिए, पालनी की पहाड़ी। फिर यहाँ पर सेवराय की पहाड़ी देख लिए, फिर यहाँ पर जवादी की पहाड़ी देख लिए, ठीक है। तो पालनी की पहाड़ी, उसके बाद सेवराय की पहाड़ी, उसके बाद जवादी की पहाड़ी, ठीक है। एक और पहाड़ी है जिसको पंचमलाई और सिरुमलाई के नाम से जाना जाता है। पंचमलाई या सिरुमलाई की पहाड़ी ऐसा टाइप है, लेकिन उतना भी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चाहे तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से पालनी की पहाड़ी,
शिवराय की पहाड़ी और जवादी की पहाड़ी है, 3 पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में, याद रखेंगे तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं कहाँ, यहाँ आंध्र प्रदेश में। तब आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी है, देखिए यहाँ पर मैं पूर्वी घाट को मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ये ऐसे। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या है, तो नीचे में इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर, ऐसे, यह है नगारी की पहाड़ी, नगारी की पहाड़ी, ठीक है, पहले नगारी की पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ पर पालकोंडा और वेलीकोंडा है, ठीक है, ये पालकोंडा है और इसी के पास में क्या है, यहाँ पर एक वेलीकोंडा है। तो पालकोंडा और वेलीकोंडा नाम की 2 पहाड़ी है ना, इस प्रकार से पालकोंडा और वेलीकोंडा दोनों अलग अलग हैं। मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूँ, आप लोग अलग अलग लिखिएगा, पालकोंडा वेलीकोंडा। पालकोंडा और वेलीकोंडा। इसके बाद और ऊपर जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक मिलता है नल्ला मलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, ठीक है, नल्ला मलाई की पहाड़ी। और ऊपर थोड़ा इस प्रकार से बढ़ते हैं तो ये वाले क्षेत्र में, इसी आंध्र प्रदेश में हमको झिंदगढ़ देखने को मिलता है, ठीक है, झिंदगढ़, झिंदगढ़, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, झिंदगढ़। झिंदगढ़, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये हमारा क्या हो चुका है, आंध्र प्रदेश हो चुका है। आंध्र प्रदेश में सबसे नीचे क्या चीज़ है, नगारी की पहाड़ी है। नगारी की पहाड़ी के बाद यहाँ पर पालकोंडा है, यहाँ पर वेलीकोंडा है, फिर यहाँ पर नल्ला मलाई है, फिर यहाँ पर झिंदगढ़ है। तो ये इस प्रकार से 4-5 पहाड़ी यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। अब इसके बाद उड़ीसा में जब पहुँचते हैं तो उड़ीसा में 2 पहाड़ी हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पर और एक और फिर इस प्रकार से ऊपर में, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ऐसे। तो इसको याद रखेंगे, इसको गर्जहाट की पहाड़ी बोलेंगे, ठीक है, एक गर्जहाट की पहाड़ी है और एक मल्यागिरी है। ये गर्जहाट है और यहाँ पर मल्यागिरी है, मल्यागिरी, ये ऐसे, ठीक है। तो इतना सारा पहाड़ी यहाँ पर हम लोग किस में देखें, ये पूर्वी घाट में देखे हैं। देखो पूर्वी घाट में हम लोगों ने क्या क्या पहाड़ी देखा, एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु में क्या है, एक पालनी की पहाड़ी है, फिर शिवराय की पहाड़ी है, फिर जवादी की पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश में नगारी की पहाड़ी है, पालकोंडा है, वेलीकोंडा है, फिर नल्ला मलाई की पहाड़ी है और झिंदगढ़ है। इसके बाद यहाँ पर मल्यागिरी है और गर्जहाट की पहाड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्वी घाट में हम लोग इतने सारी पहाड़ियों के बारे में बात किए। अब देखो इधर पश्चिमी घाट, देखो पश्चिमी घाट में यहाँ पर एक कुछ इस वाले क्षेत्र में, ये नासिक वाले क्षेत्र में, नासिक वाले क्षेत्र में एक त्र्यंबक की पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। अच्छा यहाँ पर एक काम करिए, पहले देखो इस वाले क्षेत्र में पहले तो मुंबई को बनाइए, है ना, इस वाले पॉइंट पर कहीं मुंबई है, ठीक है, यहाँ पर मुंबई है। और इधर हम लोग देखते हैं तो नासिक, ठीक है, इधर नासिक और इधर पुणे। तो यहाँ पर एक दर्रा है ना, यहाँ पर मुंबई से लेकर के नासिक के बीच में ऐसे एक ठो दर्रा है, ऐसे, ठीक है। इस दर्रा को बोलते हैं थाल घाट, ठीक है, इसको बोलते हैं थाल घाट। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक दर्रा है,
मुंबई से लेकर के पुणे तक, ठीक है, मुंबई से नासिक है और ये पुणे है, ठीक है, और ये क्या है, मुंबई है ऐसे। तो मुंबई से नासिक तक थाल घाट है, और मुंबई से पुणे तक ये वाला जो दर्रा है इसको बोलते हैं भोर घाट, ठीक है, ये भोर घाट है। तो थाल घाट और भोर घाट। अब इसके बाद जो भी पहाड़ियाँ हैं सब यहाँ पर है, ठीक है, नासिक के आसपास में यहाँ पर बना लो ऐसे त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। इसी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से हम लोग गोदावरी नदी देखते हैं। इस प्रकार से गोदावरी नदी निकलती है, इधर ऐसे बहती है गोदावरी नदी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में नासिक के पास में क्या है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। इसी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से यहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी। आगे जब नदी पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसके बारे में बात करेंगे। ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर और कुछ कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये वाले क्षेत्र में एक पहाड़ी है ना, इसको बोलते हैं कालू सुबाई की पहाड़ी, काल सुबाई की पहाड़ी। ठीक है, काल सुबाई की पहाड़ी इसको बोलते हैं। तो ये दो पहाड़ी हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ इस वाले क्षेत्र में एक महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाबलेश्वर, ठीक है, और इस महाबलेश्वर से फिर कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, महाबलेश्वर, यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है ऐसे, कृष्णा नदी है ये। ऐसे कुछ, ठीक है। और इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको यहाँ पर कर्नाटक में, ठीक है, ये कर्नाटक है। हम लोग महाराष्ट्र में जो भी पहाड़ी बनाना था हम बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, कालसुबाई की पहाड़ी है, महाबलेश्वर है। अब ये कर्नाटक में यहाँ पर बना रहे हैं, ये वाले क्षेत्र में अ, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है, यहाँ पर जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ऐसे यहाँ पर कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम होता है इस प्रकार से इधर, सॉरी कृष्णा नहीं, कावेरी नदी का। कावेरी नदी का यहाँ पर उद्गम होता है, ऐसे कुछ है, ठीक है। चलो, तो तीन नदियाँ हम लोग देखे हैं, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कृष्णा नदी निकलती, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, और गोदावरी निकलती है यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। ये कावेरी, ये कृष्णा और ये गोदावरी, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर और यहाँ पर ब्रह्मगिरी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हुआ। अब इसके बाद देखो ये जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, ये जो पश्चिमी घाट यहाँ पर है ना, इस पश्चिमी घाट को एक तो सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना है, सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे कि वृहद हिमालय क्या बोलते थे, हिमाद्री बोलते थे ना, उसी प्रकार से इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसी के आसपास में यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसको बोलते हैं बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी, ठीक है, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी इसी कर्नाटक के आसपास में है, से इसको बना लीजिए। अब बहुत सारा यहाँ पर पहाड़ी है, बाबा बुदनगिरी की पहाड़ी है, चिकमंगलूर है, बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पर है। जो क्षेत्र अभी हम लोग क्या देखते मतलब यहाँ पर क्या देखते हैं, बहुत सारा लौह अयस्क का खदान भी है। ऐसे यहाँ पर चाहो तो एक दो ठो पहाड़ी और बना लो, जैसे कि बाबा बुदनगिरी, ऐसे बाबा बुदनगिरी, ठीक, कुछ इस प्रकार से ये है।
चलिए, तो ये हम लोगों ने ये पश्चिमी घाट को भी कंप्लीट कर लिया। ये पश्चिमी घाट इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। अब देखो इधर और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछा है कि पारसनाथ हिल कहाँ है, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ कहाँ पे पूछा जाएगा, तो पारसनाथ की पहाड़ी यहाँ पर झारखंड में है। ये जो राजमहल की पहाड़ी है ना, इसी के आसपास में यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी है ये। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी है। चलिए, अब इसके बाद ठीक है, ये तो फिलहाल हम लोग इस प्रकार से देख लिए। अब इसके बाद और तो कुछ बचा नहीं है ना, लगभग सब चीज़ों को तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अच्छा, यहाँ पर दो दर्रा और बचा है ना, यहाँ पर देखो, एक थाल घाट देखें हैं, थाल घाट दर्रा देखें हैं, ये एक भोर घाट दर्रा देखें हैं। ये दर्रा है, दर्रा मतलब पास होता है ना, यहाँ पर पूरा लिख लीजिए आप लोग, है ना, दर्रा मतलब पास होता है। पास मतलब कि ऐसे रास्ता होता है, जिसको मैं बताया था ना, हिमालय पर्वत में भी बहुत सारे दर्रा के बारे में बताया था ऐसे। तो एक थाल घाट है, एक भोर घाट है, ये दोनों इस प्रकार से दर्रा है। और इसके बाद नीचे में भी दो दर्रा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक, ये जो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ऊपर में क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है, नीचे में अन्नामलाई की पहाड़ी है। तो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में, यहाँ पर पहाड़ी के बीच में एक दर्रा बना हुआ है। ठीक है, जिसको थाल घाट इसको पाल घाट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर में थाल घाट था, थाल घाट भोर घाट, और नीचे देखो ये थाल घाट भोर घाट, और यहाँ पर एक पाल घाट है। ऐसे पाल घाट, और एक और दर्रा है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये सैन्य कोट्टा इसको बोला जाता है, सैन्य कोट्टा, सैन्य कोट्टा नाम का दर्रा है। तो देखो ये जो थाल घाट है, इसको आप चाहें तो याद रख लीजिए, वरना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थाल घाट है वो कोच्चि को चेन्नई से जोड़, सॉरी, ये जो पाल घाट है, ये जो पाल घाट है कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। ठीक, इधर केरल में कोच्चि है और इधर तमिलनाडु में इधर चेन्नई है। तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने का काम करता है पाल घाट, और इसी प्रकार से तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। ठीक, इधर तिरुवनंतपुरम है और यहाँ पर तमिलनाडु में मदुरई है। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है सैन्यकोट्टा। ठीक है, तो यहाँ पर पाल घाट और ये सैन्यकोट्टा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये नीलगिरी की पहाड़ी और यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी को अलग करने का काम कर रहा है पाल घाट। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो अन्नामलाई की पहाड़ी, इसको कार्डमम हिल से अलग करने का काम कर रहा है सैन्यकोट्टा। ठीक है, तो इस प्रकार से दो दर्रा हम लोगों ने यहाँ पर भी देख लिया। अब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे एक चीज़ और, एक तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने इस वाले क्षेत्र में पहाड़ी देखते हैं, दो तीन पहाड़ी मैं आपको बताया था, क्या क्या बताया था, गारो खासी जयंतिया, ये इसी प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है ना, इसको आपको दिमाग में रखना है। ये गारो खासी जयंतिया क्या चीज़ है, इस प्रायद्वीपी भारत के पठार का हिस्सा है। इसको आपको हिमालय पर्वत में हालांकि मैं समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर इसका हिस्सा आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक गारो था, गारो, और ये खासी, और ये जयंतियाँ, ऐसे। ये गारो, ये खासी, और ये जयंतियाँ, ऐसे कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज़ और क्या, कि ये वाले क्षेत्र में मतलब कि देखो इधर आप देखोगे ध्यान से, तो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इधर हम लोग देखते हैं तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर आता है, छोटा नागपुर का पठार, और इधर देखते हैं तो शिलांग का पठार, ये वाले क्षेत्र में क्या है, शिलांग का पठार है। तो ये बीच में एक गैप बन चुका है ना, इधर पठार, इधर पठार, इधर पहाड़ी, बीच में क्या है, एक गैप है यहाँ पर। इसको मालदा गैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो गैप आपको दिखाई दिया ना, इसको मालदा गैप बोलेंगे।
ऐसे मालदा गैप। चलो तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। मालदा गैप कहाँ है पूछा जाएगा तो इस प्रकार से याद रखेंगे, यहाँ पर है, ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार और यहाँ पर शिलांग के पठार के बीच में। अब बहुत सारा जो पठार है इसको भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना, जैसे कि जो भी यहाँ पर है मालवा का पठार है, यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में जो एक पठार है उसको हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार। ऐसे बहुत सारी पठार हैं, तो उसको अगले क्लास में मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल एक छोटा सा टॉपिक बनेगा, 5-7 मिनट का टॉपिक बनेगा, उसमें हम पठार को कवर कर देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत हमारा कंप्लीट हुआ। प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी पहाड़ी वगैरह हैं उन सबको कंप्लीट किए। अब आगे हम लोग पठार वगैरह को देखेंगे। धन्यवाद।